जो भी बुक्सा कोई पेशेंट होगा, जो भी जिसकी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पॉसिबल होगा, संभव होगा, हमारे यहाँ जितनी लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, तो उसका निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा। जिस शहर में अगर देशभक्ति न हो। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये हमारे मंगल भाई जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हैं किच्चा में, और उन्होंने आज हमें ये पावर बैंक दिया है 10,000 mAh पावर का। तो इनका हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो मंगल भाई, आपने क्या सोच के हमें ये पावर बैंक दिया? धन्यवाद अमर भाई, आप इस तरीक़ा से मुझे YouTube में दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी फैंस हैं उन्हें सभी को कहना चाहूँगा कि अमर भाई को सब्सक्राइब और फॉलो करें और पूरे वर्ल्ड में फेमस करें। तो मैं ये जो पावर बैंक मैंने दिया है अमर भाई को, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम होती है, टूर में जाते हैं वीडियो बनाने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मोबाइल ऑफ, तो उसके लिए उनकी सल्यूशन के लिए मैं 10,000 mAh का पावर अपनी तरफ से भेंट की है भाई को, और तो धन्यवाद देना चाहूँगा भाई को। धन्यवाद मंगल भाई। तो आइए दोस्तों, अब जा रहे हैं जनजाति कार्यक्रम में, आपको दिखाएंगे पूरा। श्रद्धा राजा जगतदेव और माँ भारती की जय हो। ये है दोस्तों बुक्सा समाज की पुश्तैनी कला ढलैया। ये हैं जनजाति के वो वीर पुरुष, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, लोहा लिया और देश को आज़ाद करवाया। तो दोस्तों, ये जो जनजाति के महानायक है आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा प्रक्रम संस्था प्रयास कर रही है कि जो भी ये जनजाति के महानायक हैं उनको पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, और जिस राज्य के ये महानायक है उस राज्य के पाठ्यक्रम में इनको जोड़ा जाए, ताकि सभी लोग जानें, सभी इन्हें पहचानें, इन महानायकों को। तो देखिए दोस्तों, अमर पैलेस है ये, जो बाजपुर में है, और ये हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित और व्यक्ति हैं पूरन सिंह जी। तो पूरन सिंह जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद वीर जी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है और हमारे भव्य प्रोग्राम है, और जनजाति की तरफ से जितने भी हमारे वीरांगना हैं सबको दर्शाया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और सभी के लिए ऊपर तक संदेश जाएगा। और दोस्तों, आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। बढ़िया भैया, भैया कैसे हो भाई? ठीक है, बढ़िया भैया, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। ये देखो भैया, हमारे भैया जो सब्सक्राइबर, चलो मिलते हैं, अंदर मिलते हैं, चलो। ये देखो भैया, हमारे सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, ये देखो, बढ़िया सब। और सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया है बढ़ चढ़कर। आवेदन करूंगा मैं कि जो रूपरेखा इससे पूर्व आप लोगों के समक्ष रखी गई है, एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से स्मृत कार्यक्रम 9 जुलाई क्षेत्र संगठन मंत्री अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम हीरा सिंह जी, अध्यक्ष सेवा संकल्प संस्था जिला उधम सिंह नगर, भगत सिंह धर्मसत्तू जी, पूर्व सैनिक जिला सचिव गौरव सैनिक संगठन जिला उधम सिंह नगर, श्री बाबू सिंह तोमर जी, अध्यक्ष बुक्सा कल्याण समिति उत्तराखंड, चेतन पांडे जी, पांडे हॉस्पिटल बाजपुर, सुरेंद्र जैन जी, प्रांत संयोजक रक्तदान प्रकल्प भारत विकास परिषद उत्तराखंड, सुश्री आरती जी, MBBS अध्ययनरत। आज यह मंचस्थ जो पदाधिकारीगण है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह कार्यक्रम एक समाज के अपेक्ष पर रखा गया है। इसको हम जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे। इस बीच जितने भी हमारे अतिथिगण आएंगे, अपने विचार रखेंगे, आगे की जो जानकारी है हमारे बड़े भाई धर्म सिंह जी देंगे। बीच बीच में इसी समय के आधार पर आप लोगों को वक्ताओं के द्वारा
बताया जाएगा। मैं आमंत्रित करूंगा धर्म सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश सिंह राणा जी, आज जो हमारे बीच, क्योंकि प्रत्येक गांव में टीम गठित करने के बाद ये जो हमारे छात्र छात्राएं पहुंचे हैं, इसके लिए हमारी जो कार्य समिति है उसके द्वारा अहम योगदान निभाया गया। हमारे बीच जो आज कार्यक्रम होने जा रहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका शिक्षा से सबसे बड़ी यहाँ जो आज बात होने जा रही है शिक्षा के स्तर में बात होगी। भारत की जो आंदोलन, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो जनजाति नायकों का योगदान है, उसमें जो योगदान हमें दर्शाया नहीं गया है, वो आज उसके बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद भाई। और सबसे पहले तो समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लग रहा है कि जनजाति समाज पूर्ण रूप से मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। हमारे युवा साथी जो समाज के कल के कर्णधार हैं वो उपस्थित हैं। और इसी के निमित्त हमारे बाजपुर उत्तराखंड की शान, हमारे बाजपुर की बेटी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बाजपुर की बेटी, उत्तराखंड का गौरव, हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची राजेश्वरी जी से वो मंच में आए और अपनी कविताओं से हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भाई कैसा लग रहा है प्रोग्राम? सही लग रहा है, होते रहना चाहिए। एक नमन मावाड़ी को, दूजा माटी को करते हैं, और नमन सब गुरुजन को जो कष्ट हमारा हरते हैं। 100 बार नमन करती हूँ भारत माँ के वीरों को, जीते हैं जो देश की खातिर, देश के हित में मरते हैं, मरते हैं। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बेटी हूँ मैं कविता की सदा रसधार बहती, जगत की देव धरती है मैं हिंदुस्तान रहती हूँ। यहाँ के वीर योद्धा भारती माँ के पुजारी है, यहाँ के वीर योद्धा भारती माँ के पुजारी है। सुरक्षित है वतन जिनसे उन्हीं की बात कहती, सुरक्षित है वतन जिनसे उन्हीं की बात कहती। जिनके गीत सुनाते हैं वीर बापुरे भारत माँ के, नित नित पूजे जाते हैं। उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे, उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे। बच्चा बच्चा भारत माँ का जय जय हिंदुस्तान कहे, जय जय हिंदुस्तान कहे। तिरंगा लहरा देते हैं वे सीमा पर, दुश्मनों के हिस्से में अंगार
जुड़ जाए। धन्यवाद। तालियों के साथ आप लोग उत्साह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खड़ी हैं महिलाएं अतिथियों का स्वागत करने के लिए। अब दोस्तों पहुँच चुके हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री डालचंद जी, जो वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, और उनके साथ हैं उनके साथियों, सभी लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है मुक्सा समाज की महिलाओं द्वारा। देखिए यहाँ पर अतिथि देवो और श्लोक चलता है, अतिथि देवो माथे पे तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। यही है दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड। इतना सुंदर नज़ारा, इतना ही सुंदर पल आज यहाँ याद किया जा रहा है जनजाति के महानायकों को, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी और अंग्रेजों से लोहा लड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, और यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने के बाद आगे के जो कार्यक्रम है आगे का, उसे सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा या चालू किया जाएगा। It's my pleasure to welcoming honorable chief guest of the day, Mr. दालचंद सिंह। और यह हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं वनवासी कल्याण आश्रम के। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अजय सिंह गुलजार जी को, और इनके साथ मिस पूजा को कि वह स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत कीजिए। इन्हीं के साथ मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर चेतन पांडे का, जो कि लैबोरेटरी सर्जन है पांडे अस्पताल कानपुर। अजय गुलजार जी, आप मिस्टर दालचंद जी का स्वागत कीजिए। आप मिस पूजा, आप स्मृति चिन्ह देकर। मिस कविता को, तालियां बजती रहनी चाहिए। आप किसी का स्वागत कर रहे हैं। भगत सिंह धर्म सत्तू का, ये पूर्व सैनिक है और गौरव सैनिक संगठन के जिला सचिव है उधम सिंह नगर। मैं इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी मिस्टर संजय सिंह को और इनके साथ मिस निधि को। मिस्टर बाबू सिंह तो हमारे गुप्ता समाज की जान
उधर हो जाओ, उधर खड़े। दिन रात लगे हुए हैं भाई राकेश जी। जनजाति का जो योगदान रहा है नायकों का, कहीं ना कहीं जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा होगा तो हमारे समाज के लोगों ने भी अपनी भूमिका कहीं ना कहीं रहकर निभाई होगी। उस भूमिका को भले ही इतिहास में ना दर्शाया गया हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको बहुत चीजें जानकारी मिलेंगी। इस प्रकार की भूमिका को बनाते हुए हमने इस कार्यक्रम में आने के निमित्त सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया और निवेदन किया कि ऐसा एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें आप सहयोग करें। इस कार्यक्रम के निमित्त हमने 1000 से अधिक छात्र छात्राओं से संपर्क किया, जिसमें हमारे पास 670 के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। मतलब रजिस्टर्ड हमने 670 किए, सुनिश्चित किया कि 670 की भूमिका इस कार्यक्रम में हम उपस्थित करेंगे। जो अतिथि घरों से मैं निवेदन करूंगा आप सबके सम्मुख है। और अभी बरसात होने के कारण कुछ बसें हमारी फंसी भी हैं, कुछ बसें आई नहीं है, आप देख ही रहे होंगे। तो यह भूमिका सुनिश्चित हुई और आज हमारे बीच में है। किस परिवेश में है, अन्य समाज के लोग, अन्य दलों के लोग हमें भूमिका हीन चीन भावनाओं से देखते हैं, लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि हमारा जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज इस वर्ग में भी आपके सामने जो एक वर्ग बैठा है वो वर्ग समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जा रहा है और जोड़ने के लिए आतुर है। यह वर्ग हमारे सामने बैठा है। मैं और भी चीजें निकल के आई कि भाई कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार से रहे, लेकिन उससे हमको लाभ क्या होगा। तो कई जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ जन थे उनसे निकल कर आया, हमने कहा आप ही बताएं इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो हमको इस कार्यक्रम से लाभ क्या होगा। तो हमने नहीं बताया है, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम को देखा था और उस कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी उस मंच से सुना था। जो 6 जून को घुक्सा राणा परिषद, थारू राणा परिषद में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल थे। उस कार्यक्रम में हमने देखा इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और इस कार्यक्रम को हम भी अपने समाज में करें। तो इसके 3 उद्देश्य हमको नजर आए। जो आज को अपने इतिहास को जानेगा, हमारे समाज ने जो भारतवर्ष में निवास करता कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में उस जनजाति समाज ने स्वतंत्रता में अपनी भूमिका के सबसे मिलेगा। दूसरा उद्देश्य ये हमारा वही वर्ग जो हमारे समाज में पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है, नौकरी या कोई कारोबार करता है, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता, उनसे हमने निवेदन किया था कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम सब लोग करें। कहीं ना कहीं आपके क्षणिक सहयोग से एक ऐसा अवकाश वाला कार्यक्रम आयोजन हो सकता है। व्यक्तिगत मदद के लिए हम किसी भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक समाज में अपनी जागरूकता लाने के लिए कहीं ना कहीं विचार गोष्ठियों का नियोजन हो। उस विचार गोष्ठी का जो उद्देश्य हो तो हमारे थोड़े से सहयोग से, सूक्ष्म सहयोग से हो जाए। तो आप मान के चलिए हम 200 लोगों के बीच में गए तो मैं हमारा समाज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। 200 लोगों के पास गए हम उनको हमारा आशीर्वाद प्रदान किया और एकजुट करने के बाद एक ऐसा संदेश जाए कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो ऐसा एक उद्देश्य अन्य समाज अन्य वर्गों को मिल जाए। तो ये 3 उद्देश्य को लेकर इधर देखना, इधर इधर बुक्सा जनजाति समाज को समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रसार करने वाले हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय बड़े भाई साहब श्री डालचंद जी क्षेत्र संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम उत्तराखंड राज्य के। मंच पर आसीन श्री हीरा सिंह जी अतिथि के रूप में हमारे बीच में देश की सीमाओं पर अनवरत सेवा कर हम सबके लिए रक्षा का भाव अपने मन में लेने वाले भूतपूर्व सैनिक श्री भगत सिंह धर्मशक्तू जी चिकित्सा के माध्यम से इस क्षेत्र को
जिन्होंने अनवरत सेवाएं प्रदान की हैं, जिन्होंने निर्धन से निर्धन परिवार की विभिन्न प्रकार की चिकित्सा करके, शल्य क्रिया करके उनको जीवन दान दिया, ऐसे डॉक्टर हरिओम पांडे जी के सम्मान्य सुपुत्र डॉक्टर चेतन पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, हमारे बीच में बुक्सा जनजाति समाज के गौरव के रूप में IIT में चयनित हेमंत, हमारे बुक्सा जनजाति समाज के युवा, शायद जो आज की तिथि में बुक्सा जनजाति समाज के विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हमारी बालक और बालिकाओं, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है श्री हेमंत जी, श्री राधेश, और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बुक्सा जनजाति समाज को एक प्रेरणा दी, जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री राकेश जी, इस कार्यक्रम को बड़ी ही मेहनत के साथ हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए जितने भी आपका आयोजक रहे हमारे बुक्सा जनजाति समाज के युवा, वो सब लोग हमारे जनजाति समाज के विभिन्न ग्रामों से हमारे बालक और बालिकाओं के उत्साह वर्धन के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, हमारे बुजुर्ग जन और विभिन्न ग्रामों से इस कार्यक्रम में जनजाति नायकों की भूमिका, जनजाति नायकों के योगदान का श्रवण करने के लिए विभिन्न ग्रामों से यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बुक्सा जनजाति समाज के भविष्य, क्योंकि आने वाला जो समाज है, जो समाज का भविष्य है, जो समाज का संपूर्ण दायित्व है, वो आपके कंधों पर है। ऐसे मेरे छात्र और छात्राएं, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज की भूमिका, जब से हमने आपका किताबों को पढ़ना शुरू किया है, तब से हम भारत माता के ऊपर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किए गए तमाम तरह के अत्याचारों का वर्णन पढ़ते रहे हैं। एक समय ऐसा था, भारत माता वास्तव में क्या है बच्चों, इस देश में निवासरत जो हमारे विभिन्न जाति, धर्म और आपका वर्ग के लोग हैं, यही हमारी भारत माता का रूप है। यही भारत माता जिसने हमें तमाम तरह के जीवन को जीने का आपका आधार दिया, जो हमारे जीवन का आधार बने हैं। ऐसी भारत माता एक लंबे समय तक रास्ता में रही है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही है। आप लोग जब किताबों का अध्ययन करते होंगे तो पहले मुगल शासकों यहाँ पर मुगल शासकों ने अपने अत्याचारों के माध्यम से भारत माता के सीने को बेचने का काम किया, और उसके पश्चात ब्रिटिश इंग्लैंड से आए तमाम जो लोग थे, उन्होंने अनेक नकलों का उन्हीं इस भारत माता के लिए अपना अमर बलिदान देने वाले जो लोग आवाज ही ना आ रही है, हमारे तमाम जनजाति नायक जिनको सुरक्षा जाने नहीं सेवा तो आवाज ही ना आ रही है। राष्ट्रव्यापी जो आपका राष्ट्र स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इन दोनों संगठनों के माध्यम से हमने अपने जनजाति नायकों के बारे में जाना है। भारत के अंतिम व्यक्ति हॉल के अंतिम व्यक्ति कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? हमारी अपनी जो जनजाति समाज की संस्कृति है, जनजाति समाज की जो पहचान है, कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सरकार की पहचान को स्थापित कर रहा है। ये देखो भैया, आखिर आ ही गए। देखिए, भारत माता की उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे जो जनजाति नायक थे, अनगिनत जनजाति नायक, उन्होंने आपका देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिसमें मुख्यतः बिरसा मुंडा जिनको 25 वर्ष की आयु में विभिन्न प्रकार की यातनाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मौत के मुंह में जाने के लिए बाध्य किया, ताना भगत हो गए, जिनको आपका बहुत अल्प आयु में भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने के संग राघोजी भांगरे, सिद्धू कानू मुर्मू, मतलब इस प्रकार के अनेक हमारे जो जनजाति नायक थे, उनके अमर बलिदान से आज हम आजाद भारत माता की इस आबो हवा में सांस लेने के लिए सफल हो पाए हैं। साथियों, हम लोग नमन करते हैं अपने उन जनजाति नायकों को, हम नमन करते हैं जिनकी आज़ादी में, अपने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण जिनका किरदार था, लेकिन उनको प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया गया। उनको आगे लाना
हमारी जिम्मेदारी है तथा मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये करना चाहूँगा कि आज से हर हफ्ते जो भी बुक्सा कोई पेशेंट होगा, जो भी जिसकी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पॉसिबल होगा, संभव होगा, हमारे यहाँ जितनी लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, तो उसका निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा हर हफ्ते। तथा बाहर की झांकी में जो लगे हुए पोस्टर हैं, उनका भी मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ कि जितने भी मैं छपा पाऊँगा वो छपाकर मैं समाज में ऐसी जगहों पर लगाऊंगा जहाँ से लोगों को पता चले, क्योंकि ये जो जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं अनसंग हीरोज़, ये भी किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों से ये कम नहीं है। इन्होंने अपनी जान बहा दी देश के लिए, लेकिन फिर भी इतिहास में आज इनको वो हाईलाइट नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं मैं छोटी मोटी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो भी संभव होगा। तथा आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानियों की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानियों की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इनसे डर कर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। और आदरणीय हेमंत हमें कुछ ऐसी ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से अपना संबंध रखते हैं, शायद ही कोई इतनी पढ़ाई के इतना पैसा अफोर्ड कर पाए, इसलिए ऐसी हमें सीख आदरणीय हेमंत देते हैं। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, इतनी बड़ी संख्या में और ऐसे मौसम के बाद भी, और हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिस कार्यक्रम में सामान्यतः विद्यार्थी आते नहीं हैं, और इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी भी कुछ विद्यार्थी आ ही रहे हैं, कुछ को जगह नहीं मिली है बैठने की, तो पीछे खड़े होकर भी वो सुन सकते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अतिथि महोदय और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहनों और भाइयों, जैसा मैंने कहा, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम ऐसे कार्यक्रम में आए हैं सामान्यतः जिसमें पहले तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ही कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, और अगर आयोजन होता भी है तो फिर गिने चुने लोग आते हैं। ये वर्ष हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव का मतलब है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। तो इस 75 वर्ष होने के बाद जो आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार ने घोषित किया है, इस अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों की थीम है कि जिनके कारण से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे जो महापुरुष थे जिन्होंने युवावस्था में ही अपने विद्यार्थी जीवन में ही और अपना संपूर्ण जीवन यानी कि सर्वस्व बलिदान कर दिया। सबको चिंता होती है अपने ब्राइट करियर की, लेकिन स्वतंत्रता दिलाने में, देश को स्वतंत्र कराने में ही उन्होंने अपना ब्राइट करियर माना और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो ऐसे जो क्रांतिकारी थे या जो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से जिन्होंने प्रयास किया देश को स्वतंत्र करने का, तो उनका स्मरण देश भर के अंदर किया जाए। भगवान ना करे भविष्य में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम फिर से उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम देश भर के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष सरकार के द्वारा भी हो रहे हैं, सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी हो रहे हैं। लेकिन वनवासी कल्याण जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उसमें जिनको हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं,
चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, राजगुरु हो सकते हैं, सुखदेव हो सकते हैं, ऐसे जो लोग थे उन्होंने देश को सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, उनके कारण से ही हमारे देश स्वतंत्र नहीं हुआ। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे कि जिनके प्रयासों के कारण से अंग्रेज भयभीत हो रहे और उनको लगा कि अब भारतवर्ष के अंदर हमारा टिकना संभव नहीं है, अब हम यहाँ लंबे समय तक ज़्यादा समय नहीं टिक सकते हैं। जिस टंट्या मामा का नाम अभी लिया गया, तो कैसा होता है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इंदौर के अंदर जो भील समुदाय के लोग थे, विद्यार्थी हैं, सब देश के सब लोग परिचित हों, ये एक प्रयास है। आज का कार्यक्रम भी हम सब के लिए ऐसा ही है कि हम सब विद्यार्थी हैं, कुछ इसमें इतिहास के होंगे, कुछ अन्य विषयों के होंगे। विषय कुछ भी पढ़ते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब वो ऐसी जानकारी दी है आपने हमें जो किताबों में भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय हीरा सिंह जी को। वहाँ तक जिनकी पहुँच जाती थी, जो उन लोगों के नाम तो जो है इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन उनसे ज़्यादा योगदान जो हमारे बनवासी क्षेत्र के नायक थे उन्होंने किया था, जिनकी वजह से जो है अंग्रेज यहाँ से इस देश को छोड़कर भागे। मैं इसको बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद ईसा। मैं स्वागत करना चाहूँगा बाजपुर के समाज सेवी के रूप में जो निरंतर कार्य करते हैं राजेश जी, हमेशा जनजाति समाज के बीच में लगे रहते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जितने भी मतलब सफल अपने आसपास जितने भी सफल इंसानों को देखा होगा, उन्होंने जो किया उसमें हुई कोशिश, उन सब ने कोशिश की। अपना एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के प्रति अपना पर्यटन करते रहो, कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। धन्यवाद।